अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालार के चले जाने के बाद ही अर्जुमन खुद अपने मुंह से इकरार कर ही देती है कि वो किडनैपिंग सब कुछ मेरा किया धरा था। जिसके बाद अलीजे की दोस्त के कहने पर अलीजे सोचने लगी कि ताबिश और मेरा रिलेशन जो खराब हुआ है वो मॉम की वजह से तो नहीं। वो अपनी माँ से यही सीधा सीधा सवाल कर ही रही थी। अर्जुमन बेगम तो झुठला रही थी, मगर जैसे अपनी आंखों के सामने देखा इस जुबैदा को आते हुए, वो भी अपने शोहर के पास, वो तो बुखला सी जाती हैं, बल्कि जल्दी जल्दी इस अलीजे के सवाल का जल्दी से जवाब देकर जान छुड़ाती हैं। और इसी वजह से वो सच बोल गईं, वरना वो बेटी के सामने इकरार करती ना। जिसके बाद तो अलीजे काफी पछताने लगी अपनी उन कही हुई बातों पर। इसी वक्त हो सकता है तैमूर पाशा के पास इत्तफाकन कॉल आ गई हो। वो उठकर यहाँ से चले जाते हैं तो अर्जुमन बेगम जल्दी से जुबैदा को रोकती है। अगर तैमूर को ये पता चल गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। यूं फिर तैमूर पाशा बात सुन ही ना सका इसकी, मगर इस नर्स की तो यही डिमांड ही होती है अर्जुमन बेगम से कि उसका मुंह बंद करवाने के लिए उसे पैसे दिए जाएं। यूं अर्जुमन बेगम जैसे कैसे करके कुछ मान भी जाएगी कि कुछ रकम मैं तुम्हें दे देती हूँ, मगर फिर भी उसकी ये डिमांड पूरी कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि इस नर्स को तो पता है कि मैंने उस बच्ची को मारा ही कहाँ था। बस पैसे की जरूरत थी तो मैंने पैसे बस ले लिए, इनका काम नहीं किया था। ये हकीकत तैमूर पाशा के सामने तो आएगी। अभी फिलहाल जो सलूक किया है ताबिश के साथ वो अलीजे हकीकत खोलती है। ताबिश के मुतालिक बात करती है तैमूर पाशा, उसके रवैये के मुतालिक बात करते हैं, मगर अलीजे उनकी ये बदगुमानी भी खत्म करती हैं। सच तो ये है कि मॉम ने उसके साथ बुरा सलूक किया था और वो मॉम की इंसल्ट मेरे लिए बर्दाश्त करता रहा। मैंने उसकी बात सुनी नहीं कि मेरी मॉम झूठी नहीं हो सकती। ये सब सुनकर तैमूर पाशा को बहुत हैरत होती है कि इस अर्जुमन ने बेटी का घर बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो डायरेक्ट इससे बात करते हैं, मैंने खुद को बहुत बड़ा फैसला करने से रोका हुआ है, वरना सालार की जगह तो तुम्हें इस घर से बाहर होना चाहिए था। खैर ये वक्त भी आएगा, बहुत जल्द आएगा, जब तैमूर पाशा को मालूम होगा कि इसने बेटी को मेरी मरवाने की कोशिश की थी। जबकि दूसरी जानिब ये सालार तो ओवर इमोशनल ही हो गया। असल में उसने सोचा ही नहीं था कि तैमूर पाशा का रिएक्शन होगा क्या। वो गुस्सा करने लगा, जज्बाती होता है और सहती सब कुछ इसका ये रवैया सज्जली है। सालार रिश्तों में इतनी सख्ती नहीं करते। तो ये सालार तो चिल्लाने लगा, मैं ऐसा ही हूँ। मैं उस मंजर को नहीं भुला पा रहा जब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। अब ये बात तो सालार को ही समझनी चाहिए कि तैमूर पाशा की जगह कोई और होता इससे सख्त ज्यादा रवैया रखता। घर से क्या निकालता, वो तो सीधा पुलिस के हवाले ही कर देता। मगर ऊपर से इस रमशा का क्या करना हुआ कि इस जलती हुई आग से वो भी हाथ ही सेक रही है। अपनी माँ को इतना बड़ा झूठ बोल दिए, सज्जल पर सारा बहतान लगा दिया कि अहमद के साथ मिलकर इस सज्जल ने प्लानिंग की थी मुझे बर्बाद करने की। बस इसीलिए पापा ने सालार और सज्जल को घर से निकाल दिया। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोला कि मेरी माँ नफरत करे इस सज्जल से। मगर हकीकत तो तैमूर पाशा के सामने इस रमशा की भी खुलनी है और इसकी माँ के उस झूठ की भी। तब इस रमशा से सारे हिसाब चुकता हो जाएंगे। मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तैमूर पाशा बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, इतना तक कि ऑफिस में उनकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि उनके अपने ही दुख दिए जा रहे हैं। वो किसी गैर से गिला क्या करें। अब ऐसे में व्यूवर्स आपको क्या लगता है, क्या इस रमशा का राज खुलना चाहिए? क्योंकि अब तक तो इन एपिसोड्स को काफी घसीट चुके हैं और इस हकीकत को भी। इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।